Jai Hind students, class 10th, exercise 11.1, question number 6. Draw a triangle ABC with side BC is equal to 7 centimeter, angle B 145 degree and angle A 105 degree. Then construct a triangle whose sides are 4 upon 3 times the corresponding sides of triangle ABC. एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी हो 45 डिग्री का, एंगल ए हो 105 डिग्री का। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। 10वीं क्लास में जो हम सीख रहे हैं वो ये चीज़ सीख रहे हैं। ट्रायंगल बनाना हम 9th क्लास में सीख चुके हैं, फिर भी हम पहले तो ट्रायंगल ही बनाएंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले आपको बीसी बनानी है जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 है बच्चों और ये मैंने ले ली BC, ठीक, इसका नाम रख दिया BC। अब आपको एंगल B इज गिवन, इट इज 45 डिग्री। एंगल A इज ऑल्सो गिवन, इट इज ऑफ 105 डिग्री, ठीक। अब देखो BC लाइन बनाई है, A पॉइंट का कहीं पता ही नहीं है और एंगल A दे रहे हैं। आप क्या करो, आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो एंगल A है 105, एंगल B है 45 और एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो रहा है 150 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C हमको 30 डिग्री का मिल गया है ना। तो B पर बनाना है बच्चों 45 डिग्री का और C पर, A पे तो बन नहीं पाएगा, A तो पॉइंट ही नहीं पता कहाँ आने वाला है, C पर बना देंगे 30 डिग्री का, ठीक है। अब ये दोनों ही एंगल्स चाहे तो 45 हो चाहे तो 30 डिग्री के हों, ये दोनों हमें कंपास की सहायता से बनाने होते हैं। कंपास समझते हो ना, प्रकार, हिंदी में बोलते हैं प्रकार, इसकी सहायता से, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि ट्रायंगल मेन नहीं है, कैसे बनाया, तो हम इसको अपने देसी तरह से बना रहे हैं। इसको हम अपना प्रोटेक्टर यानी चांदा यूज़ करके बना रहे हैं। तो एंगल बी चाहिए 45, ये रहा 40, ये रहा 50, तो ये रहा 45, ठीक है। हमेशा इसको बेटा स्केल से जोड़ना। कई बार क्या होता है प्रोटेक्टर टेढ़ा भी होता है, उसकी गारंटी नहीं होती है। स्केल तो हमेशा ही सीधा होता है, रूलर तो है ना। तो ये रूलर से हम इसे ऐसे जोड़ देंगे। अब ये आप आगे भी बढ़ाओ, रे है ये तो है ना। इसके बाद सी पर क्या चाहिए 30 डिग्री का, तो यहाँ पर रख देंगे अपना डी प्रोटेक्टर ऐसे, है ना। और ठीक है क्या, हाँ ठीक है, थोड़ा ऐसे ये है ना। यहाँ पर चाहिए बच्चों 30 डिग्री का, ओके। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये एक रे रेडी हो जाएगी। ये इस प्रकार से रे रेडी हो जाएगी, ठीक। अब ये है बच्चों 45 डिग्री, है ना, और ये है 30 डिग्री। साइड्स की लेंथ कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। अब हमें एक नया ट्रायंगल बनाना है जिसकी हर साइड, इसकी हर साइड की 4/3 गुना हो, यानी कि जो नया ट्रायंगल बनेगा ना, त्रिभुज बनेगा, वो इससे बड़ा होगा। तो सबसे पहले आप अपने पुराने तरीके पर आ जाओ, कितनी बार तो हम कर चुके हैं। एक तरफ वर्टेक्स ए है, उस तरफ नहीं, उसकी दूसरी तरफ बी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण यानी कि रे खींचिए। क्लियर? अब क्या था आपको याद है, 4/3 चाहिए ना, 4 हिस्से तो करने ही पड़ेंगे। यहाँ नीडल रखी बी पर, एक यहाँ रखी ये दूसरा, फिर यहाँ रखी ये तीसरा और यहाँ रखी तो ये चौथा। थोड़ा छोटा ही बना दिया मैंने, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका नाम रख दिया हमने B1, B2, B3, B4। ये गैप आप बड़े बनाते तो भी आउटपुट तो सेम ही रहता। अब क्या करो, ये जो थर्ड पार्ट है ना बेटा, थर्ड पार्ट, इसको C से ज्वाइन कर दो। थर्ड पार्ट को ऐसे
सी से ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करो, बी सी को प्रोड्यूस करो। ये कुछ नया नहीं है, अभी तक सारे ही सवाल हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। इसको प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब B4 से जाने वाली और B3C के पैरेलल, इसके पैरेलल हो ऐसे आएगी, है ना, इसके पैरेलल हो और B4 से जाती हो, ऐसी हमें लाइन बनानी है। वो भी हम आपको सिखा चुके हैं। अपने कंपास को किसी भी रेडियस का ओपन किया, नीडल यहाँ रखी और एक इंडिपेंडेंट आर्क यूं घुमा दिया, ऐसे। क्लियर। अब इसको चेंज नहीं करना, नीडल यहाँ रखना, ठीक। और यहाँ भी एक इंडिपेंडेंट आर्क घुमा देना, ऐसे, ऐसे, ठीक है, घुमा दिया। अब बेटा ये डिस्टेंस नापो, यहाँ से ये जो है ना, ये डिस्टेंस आप मेजर करो। ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है। ये डिस्टेंस मेजर की, यही डिस्टेंस आपको यहाँ रखनी है और ऐसे कट लगाना है। और इस तरह से ये थोड़ा सा छोटा भी पड़ रहा है, मैं इसको ऐसे ले लूँ, ऐसे ले लिया मैंने, हाथ से ले लिया, ठीक है। सिर्फ आपको समझाना मेरा उद्देश्य है, आप तो खुद कर ही लेंगे, आप स्मार्ट है। देखो मेरा ये थोड़ा गड़बड़ भी कर रहा है, ये भी ब्लंट है, आपको बिल्कुल शार्प रखनी है, ठीक है। तो ये जितना डिस्टेंस आएगा, ये जो दूरी आएगी, यही दूरी हमें यहाँ रखनी है, ठीक। अब ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट आया इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको इससे ज्वाइन किया और जो ये प्रोड्यूस की थी ना लाइन, ये जो प्रोड्यूस की हुई है ये ऐसे, इसको मिला दिया। देखते हैं कहाँ जाके मिलती है। कुछ ऐसे बनाएंगे तो मुझे कुछ ऐसी लिख रही है, कुछ ऐसी जाएगी ये लाइन, ऐसे ये आएगी पैरेलल। अभी दिख नहीं रही है लेकिन ये आएगी पैरेलल, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने सी डैश, ठीक। अब इसको आगे प्रोड्यूस किया, बी ए को ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, क्लियर। इसका नाम सी डैश है। अब सी डैश से जाने वाली और ए सी के समांतर, ए सी के समांतर हो, सी डैश से जाती हो, यहाँ भी हमें एक पैरेलल लाइन बनानी है। तो पहले नीडल यहाँ रखी और ऐसे इंडिपेंडेंट यूँ घुमा दिया, ऐसे, और यहाँ भी यूँ रखी, ओहो, यूँ रखी और यूँ घुमा दिया, घुमा दिया। अब बच्चों ये डिस्टेंस नापी कि ये एंगल 30 डिग्री का है ना, ये 30 का अपन ने नाप के बनाया था। लेकिन यहाँ पर अपन ये सब नहीं, अपने को ऐसे ही बनाना होता है, नहीं तो हम यहाँ भी 30 का बना देते हैं ना। तो यहाँ से हम इन दोनों पॉइंट्स को, इसको और इसको ज्वाइन करेंगे और देखेंगे ये जाकर कहाँ मीट करता है। ये यहाँ मीट किया, इसका नाम रख दिया हमने ए डैश। ये थोड़ी गड़बड़ आई है, ज़्यादा पैरेलल नहीं आ पाई, ये कुछ ऐसी यहाँ आनी चाहिए थी, थोड़ी सी यहाँ, है ना। और ये दो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो अब ये ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश, तो ये मैंने यहाँ बनेगा ट्राइंगल ए डैश, ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश। ये जो आया यही हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, हमको ये ट्राइंगल चाहिए। क्लियर। इसकी हर साइड, पुराने वाले ट्रायंगल की हर साइड की 4/3 गुनी है। और हर वीडियो में मैं ये जस्टिफिकेशन भी दे रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर फिर से सुन लीजिए, आप देखो इसको ट्रायंगल समझो, किसको, B4C डैश, B4C डैश, ये ट्रायंगल है बेटा। अब ये और ये समांतर हैं, ये दोनों समांतर हैं, तो बीपीटी क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि BB3 अपॉन BB4 इज इक्वल टू BC अपॉन BC डैश। देखो बीपीटी कई प्रकार की होती है, उसमें से एक ये भी है, BB3 अपॉन BB4, है ना, BB3 अपॉन BB4, ये किसके इक्वल होगा, BC अपॉन BC डैश, BC अपॉन BC डैश, ठीक है। अच्छा, BB3 में 3 हिस्से आए और BB4 में 1 2 3 4 हिस्से आए, है ना। तो ये कितनी है, 3/4 है। ऐसे ही BC, ये भी इसके इक्वल है ना, तो फिर ये भी 3/4 होगी, यानी BC अपॉन BC डैश भी 3/4 होगी। ये कौन सी है, पहले हमने छोटा ट्राइंगल लिया फिर बड़ा लिया। अगर हम पहले बड़ा ले लें तो बड़े वाले की पहले लिख दो BB4, बड़े वाले की साइड है BB4, ये पहले लिख दी। छोटे वाले की साइड है BB3, ये नीचे लिख दी। तो ये कितनी हो गई, 4/3। ऐसे ये किसके इक्वल है, ये इक्वल होगी BC डैश अपॉन BC,
तो बी सी डैश अपॉन बी सी भी किस रेशो में आ गई, 4/3। ऐसे ही इसको यहाँ लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ लेकर जाने के लिए हमें दूसरा नियम लगाना होता है। देखो, बी सी ए और बी सी डैश ए डैश, ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। एक दिख रहा है बी सी ए, एक दिख रहा है बी सी डैश ए डैश। तो कोण भी तो दोनों में कॉमन है ना। यहाँ का ये कोण इसके बराबर अपन ने तो नाप के ही बनाया था, है ना। और ये कोण इसके बराबर आएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कोण है। तो बाय ए सिमिलैरिटी थ्योरम से ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल बी सी डैश ए डैश के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो बी सी डैश और बी सी का रेशो, पहले मैं ये वाला पहले लिख रही हूँ, ठीक है। बी सी डैश और बी सी का रेशो, ठीक है। यहाँ से हम लेंगे बी ए डैश और बी ए के रेशो के, फिर यहाँ से हम लेंगे ए डैश सी डैश और ए सी के रेशो के। तो ये किसके इक्वल है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ये किसके इक्वल है, 4/3। तो ये 4/3 है, तो ये भी 4/3 होगा और ये भी 4/3 होगा, ठीक है। तो जब नया वाला ट्रायंगल का हर साइड का रेशो 4/3 आ रहा है पुराने वाले ट्रायंगल से, इसका मतलब जो हमने ट्रायंगल बनाया है वो एकदम सही बनाया है, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जल्दी से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ड्रॉ एनी रे बी एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद बी सी ऑन द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स ए। बी सी से शीर्ष ए के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण बी एक्स खींचिए। Locate 4 points B1, B2, B3 and B4 on the BX so that B1 BB1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3 is equal to B3 B4। 4 बिंदु B1 B2 B3 तथा B4 BX पर इस प्रकार अंकित किए। इसके बाद join B3C and draw a line through B4 parallel to B3C intersecting the extended line segment BC at C dash। B3 को C से मिलाया और B4 से होकर जाने वाली B3C के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। ड्रॉ लाइन थ्रू C डैश पैरेलल टू CA इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट BA एट A डैश। C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाने पर रेखाखंड BA को A डैश से प्रतिच्छेद करती हुई खींची। देन A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तब A डैश B C डैश अभीष्ट त्रिभुज है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद।